फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? आयकर पदाधिकारी, जो अंडर सेक्शन 116। तो सबसे पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको आयकर पदाधिकारी पढ़ा दिए थे। उसके बाद जो अंडर सेक्शन 116 के अंतर्गत इसके जितने भी विभाग होते हैं, मतलब सबसे बड़ा पद कौन होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हमने ये आपको लिखा दिए थे, जो आज भी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन ने आयकर पदाधिकारी को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? ए और बी। ए हमारा क्या है? कार्यकारी कर्मचारी। और बी हमारा क्या है? न्यायाधीश कर्मचारी। अब कार्यकारी कर्मचारी कौन से होते हैं? जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड कार्यालय में जितने कार्य होते हैं, तो वो कौन करता है? कार्यकारी कर्मचारी करता है। और न्यायाधीश कर्मचारी कौन से कार्य करते हैं? जैसे ये न्याय के अनुसार, जैसे कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स नहीं भर पा रहा है, या टैक्स भरने के लिए इनकार कर रहा है, या वो टैक्स भरने के लिए लेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति से किस प्रकार से टैक्स की वसूली करनी है और उस पर कैसी कार्यवाही करनी है, तो ये इसका काम होता है न्यायाधीश कर्मचारियों का। और जो कार्यकारी कर्मचारी होते हैं, न्यायालय से छोड़कर जितने भी कार्य होते हैं, इनको छोड़कर जितने कार्य होते हैं वो करते हैं कार्यकारी कर्मचारी। तो ये है अपने जो कार्यालय होते हैं। सबसे पहले अपना आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर। फिर इसके नीचे कौन सा आता है? आयकर प्रधान मुख्य निरीक्षण। फिर उसके बाद आयकर महानिदेश। ये हमने आपको लिखवा दिए थे और आज भी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, और इन पर नियंत्रण कौन करता है। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको वो पढ़ा रहे हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ लिखते हैं नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन केंद्र सरकार। अब जब इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो इस पर नियंत्रण भी केंद्र सरकार ही करती होगी। तो उस पर नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। जो पदाधिकारी होते हैं, जो अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार जब नियुक्ति करती है, तो उस पर नियंत्रण भी केंद्र सरकार करती है। तो नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्र सरकार। नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्र सरकार। तो इनकी नियुक्ति और नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। इसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि पदाधिकारियों का अधिकार, मतलब पदाधिकारियों को कितने अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अपन लिखेंगे को अधिकार। शक्तियों से संबंधित प्रावधान। शक्तियों से संबंधित प्रावधान। अब अपना क्वेश्चन क्या उठता है कि ये अधिकारी होते हैं, इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? शक्तियों से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं? तो पहला है, इसमें सबसे पहला है खोज व सबूतों को उत्पन्न करने संबंधी अधिकार। खोज व सबूतों को उत्पन्न करने का अधिकार। क्या होता है? खोज और सबूतों को उत्पन्न करने का मतलब, अगर कोई टैक्स नहीं भर रहा है, तो इनको इतना अधिकार प्राप्त होता है कि वो उनकी खोज कर सके, उनके सबूत एकत्रित कर सके, जिससे कि पता चल जाए कि इनका टैक्स कितना है और ये कितना टैक्स है इनका, वो भर क्यों नहीं रहे हैं। तो इन सभी प्रकार की बातों का पता चल जाता है। और अब दूसरा क्या है अपना? दूसरा है तलाशी व जब्तीकरण का अधिकार। तलाशी व जब्तीकरण का अधिकार।
देखो, तलाशी और जब्तीकरण मतलब इन लोगों को इतना अधिकार प्राप्त होता है कि भाई लोगों की मतलब उनकी जो फाइलें हैं उनकी तलाशी ले सके, या उनकी उनकी जो टैक्स से जितनी भी फाइलें हैं, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी फाइलें और जो उनका मतलब विवरण होता है उसको जब्त कर सकें। इनके पास इतना अधिकार प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है अपना लेखा पुस्तकों को मांगने का अधिकार। को मांगने का अधिकार, जो लेखा पुस्तकें होती हैं उनको मांगने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट है सर्वे करने का अधिकार। सर्वे करने का अधिकार मतलब ये सर्वे घर घर जाकर सर्वे कर सकते हैं कि किसको कितना टैक्स भरना है या किससे कितना टैक्स चाहिए है। एंड पांचवा है अपना निर्धारित सूचनाओं को एकत्र करने का अधिकार। करने का अधिकार, तो जो निर्धारित सूचनाएं होती हैं, जिस सूचनाओं के अंतर्गत वह टैक्स भरते हैं, टैक्स पे करते हैं, उन सूचनाओं को एकत्र करने का इनके पास अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी की पुस्तकों को निरीक्षण करने का अधिकार। करने का अधिकार, तो कंपनी की पुस्तकों को क्या निरीक्षण करने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है और इस पर नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। अब पदाधिकारियों को इतने अधिकार होते हैं, मतलब शक्तियों या प्रावधान इन्हें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? खोज व सबूतों को उत्पन्न करना, तलाशी व जब्तीकरण का अधिकार, लेखा पुस्तकों को मांगने का अधिकार, सर्वे करने का अधिकार, निर्धारित सूचनाओं को एकत्र करने का अधिकार, कंपनी की पुस्तकों को निरीक्षण करने का अधिकार। ये इन्हें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ।